ओम शांति। आज दिनांक 8 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक बाप के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। अर्थात बाबा संगम युग पर आते हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण एडॉप्ट करते तो बाबा से जो हमें यह ब्राह्मण मर्जीवा जन्म मिलता, इस जन्म में बाबा हमें स्वयं का परिचय देते, हमारा परिचय देते और हम जो नीचे गिरते आए हैं उसका राज बताते। बाबा कहते 63 जन्मों से तुम रावण के चंगुल में थे। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए। तो तुम्हारी लड़ाई है बड़ी खौफनाक। तुम मुझ बाप को याद करने से, मुझ बाप से योग लगाने से इस रावण पर जीत पहनते हो। कल्प कल्प पहनते आए हो। इस बार भी तुम बच्चे जितना एक बाप के साथ योग लगाएंगे उतना तुम्हें बल मिलेगा रावण दुश्मन पर जीत पाने के लिए। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारी भी लड़ाई है पुरानी। उस बाहुबल की लड़ाई से वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो तुम बच्चों को बल मिलेगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। अब वह 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आई है। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं देवी देवताओं का राज्य था। राम राज्य स्थापन हुआ, राम नाम रख दिया। वास्तव में नाम शिव है। शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः तो नहीं कहते। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को कभी कोई बाबा नहीं कहेगा, शिव को बाबा कहेंगे। राम यानी परम पिता परमात्मा, ना कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य जो सुनते वह बोलते जाते हैं। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई परम पिता परमात्मा से यथार्थ योग लगा नहीं सकता। तुम बच्चे कल्प कल्प बाबा से योग लगाते हो तो तुम बच्चे बलवान बनकर रावण रूपी 5 विकार माया पर जीत पहनते हो और जगत जीत बन जाते हो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी? उत्तर में बाबा समझाते तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और सबको बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं उससे नीचे ही उतरते आते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। अर्थात बाबा आज हम ब्राह्मण बच्चों की डिपार्टमेंट की हम बच्चों को गुह्य नॉलेज बताते। बाबा कहते हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं।
राजयोग सिखलाने मुझे आना होता है संगम पर। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा लेते हो, बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह बाप ही बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अशुभ कामनाएं माया पूरी करती है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। वह कामनाएं माया पूरी करती है। उनकी भी किताब आदि होती है। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे पावन बनो और औरों को पावन बनाओ। तुम्हें कभी भी पतित नहीं बनना है। तुम्हारी यह डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं का देखो कैसे सैंपलिंग लगा है। ब्राह्मण बनते जाते हैं। जो थोड़ा सुनते हैं वह भी बाबा कहते प्रजा में आ जाएंगे। तो तुम बच्चे एक बाप के साथ रहकर, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर, एक बाप की याद में रहकर योग बल से माया पर विजय प्राप्त करते हो। तुम्हारी डिपार्टमेंट सबसे अलग है। सब चलते हैं आसुरी मत पर, वे नीचे ही गिरते जाते हैं। तुम्हें मिलती है शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचे भगवान परम पिता परमात्मा की श्रीमत। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। कल्प पहले मिसल फिर तुम बाप के बने हो। अब बाबा श्रीमत देकर तुम बच्चों को शक्ति संपन्न बनाकर रावण पर जीत पहनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के चैतन्य सितारे हैं। अर्थात बाबा ने औरों की तरह हम बच्चों को भटकने से, ठोकरें खाने से बचा लिया। वे लोग तीर्थ पर जाते हैं, जगह जगह भटकते हैं, नदियों में स्नान करने जाते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। बाबा ने हम बच्चों को मन रूपी दिव्य विमान दिया, जिसके आधार पर हम घर बैठे सेकंड में हमारे तीर्थों की यात्रा कर सकते हैं। बाबा कहते, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ जाकर रोज सैर करो। बाबा से शक्तियां लो, बाबा के समान बनो। व्यर्थ के तूफान जो आते हैं, जो संकल्पों के तूफानों से आप बच्चे अपनी शक्तियां तथा समय नष्ट करते हैं, उसके लिए हिस्ट्री हॉल में जाओ। अपनी दीदी दादियों के जो त्याग तपस्या की कहानी है उसे देखकर इन तूफानों से मुक्त हो जाओ। बाबा के कमरे में जाकर बाबा के सम्मुख बैठकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो। तो हमारे तीर्थ ऐसे न्यारे हैं जो सेकंड में हम वहाँ पहुँचकर बाबा से मिलन मनाकर वापस आ सकते हैं। आगे बाबा समझाते, सब आत्माओं को अब मेरे साथ घर जाना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब यह शरीर छोड़ना है, इससे ममत्व निकालना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता, पुरानी खाल छोड़ नई खाल को धारण कर लेता है। तो बाबा कहते, तुम्हारी भी यह पुरानी खल हो गई है, अब तुमको इसे छोड़ना है, इससे ममत्व मिटाना है। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है। वास्तव में सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। तुम ब्राह्मणियां उन्हों को भू भू कर पतित से पावन बनाती हो। कहती हो शिव बाबा को याद करो। मनुष्यों को देवता बनाने की जादूगरी एक बाप ही करते हैं। उनका नाम है जादूगर, सौदागर, रत्नाकर।
बाबा कहते, अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते, अगर तुम एक बार मुझ बाप पर बलि जाएंगे तो मैं तुम बच्चों पर 21 बार बलिहार जाऊंगा। यह सौदा अच्छा है ना? शिव बाबा तो दाता है, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता है फर्स्ट। यह तुम बच्चों की रूहानी यात्रा है, सारा मदार है यात्रा पर। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं, तुम्हारी एक ही है रूहानी यात्रा, जो रूह बेट रूहों को सिखलाती है। इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हें अंदर में ह्रास अर्थात दुख नहीं आ सकता। अगर आता है तो बाबा कहते बच्चे कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं हुई है, बाबा से योग नहीं है। तो मजबूत स्थिति के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करना, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर सदा उस पिता परमात्मा की याद में रहना। इसीलिए बाबा कहते, अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो, तुम हो डबल अहिंसक। तुम्हारे पास ना काम की ना क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की ही कही जाती है। यह तो है ही पतित दुनिया। किस कारण पतित बने हो? विकार के कारण। यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता है, इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। बाप कहते हैं दोनों को प्रतिज्ञा करनी है, ज्ञान चिता पर बैठने की। वह काम चिता पर बिठाते हैं, बाप वह सौदा कैंसिल करा देते हैं। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो वह सौदा कैंसिल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते मुख्य बात है पवित्रता की और एक बाप को याद करने की। याद और पवित्रता के बल से ज्ञान की धारणा होती है। ज्ञान, याद और पवित्रता मिलकर रावण रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बना देते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भाव। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भाव। बाबा समझाते साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। अर्थात बाबा आज पवित्रता की महिमा करते हैं। बाबा कहते पवित्रता ही पूज्य है, पवित्रता ही तुम बच्चों को महान बनाती है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, पवित्रता के आधार पर ही ब्राह्मणों का गायन होता है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता रखते हैं, अंदर बाहर से समान होते हैं, बाबा कहते उन ब्राह्मणों की महिमा गाई जाती है। उसी की यादगार में अभी जो ब्राह्मण हैं वे कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, पर बाबा कहते वे तो पतित हैं। तुम पवित्रता
को धारण करते हो, मुख वंशावली पवित्र संतान बनते हो, तुम्हारी महिमा बाप के साथ होती है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ब्राह्मणों से ही कराया जाता है। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो, साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाते हो। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। तो बाबा की श्रीमत पर हर कार्य श्रेष्ठ करने वाले बच्चे श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे होते हैं। उन्हें ही बाबा कहते पुरुषोत्तम अर्थात विशेष आत्मा कहा जाता है। स्लोगन में बाबा कहते स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। तो सुख की अनुभूति मनसा वाचा कर्मणा द्वारा तीनों प्रकार से जो सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराए, बाबा कहते ऐसी आत्मा ही मास्टर सुखदाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना देना, सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति हो, कुछ ना कुछ प्राप्ति हो, तो बाबा कहते तुम मास्टर सुखदाता कहलाते हो। अच्छा, ओम शांति।